स्वागत है आपका हमारी कक्षा में। आइए शुरू करते हैं आज से यूपी टेट की परीक्षा के लिए संज्ञा और सर्वनाम पे कुछ एमसीक्यूज। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि हम डेली के 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चंस क्लास में किया करेंगे जब तक आपकी टेट की परीक्षा नहीं हो जाती है। आशा यही है कि ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए पहले हम संज्ञा जान लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा देखिए, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की समस्त जाति या वर्ग का बोध कराते हैं। बोध मतलब होता है ज्ञान कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, नदी हो गया, पर्वत है, शहर है, कुत्ता है, किताब है और देश है। अब मनुष्य में बच्चा भी आता है, बूढ़ा भी आता है, जवान भी आता है, आदमी है, औरत है, तो ये सब मनुष्य है। नदी में जैसे आपकी गंगा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, कावेरी नदी, महानदी, ऐसे ये नदी है। तो नदी जो है जाति का बोध कराती है, ठीक है। पर्वत हो गया, अब पर्वत में आपका ग्रेटर हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, ठीक है। शहर हो गया, शहर बहुत सारे हैं। कुत्ता हो गया, किताब, देश, इस तरह के अगर कहीं पे जाति का बोध होता है तो वो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, मैंने इसको इसलिए नोट डाउन यहाँ पे कर दिया है कि आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों में अंतर पता चल पाए, क्योंकि ये दोनों ना लगभग सेम। अब देखिए, व्यक्तिवाचक में वे शब्द जो किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे कि राम, जयपुर, गीता, हिमालय। अभी देखिए, अब उसमें क्या है, जातिवाचक में पर्वत। अब पर्वत किसी जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। और हिमालय क्या है, वो पर्वत का एक नाम है, एक विशेष स्थान या वस्तु का बोध करा रहा है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में यही अंतर है आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम आपका। गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। अगर ये नदी होता तो यहाँ पे आपका कौन सा होता। देखिए, ऑप्शन आपके दिए हैं जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक। अगर यहाँ पे नदी शब्द होता तो यह जातिवाचक होता, ठीक है, यह एक वर्ग को दर्शाता। लेकिन गंगा एक विशेष नाम है, तो ये आपका कौन सा हो गया, व्यक्तिवाचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम आपको एक बार ये भी समझा देते हैं कि भाववाचक क्या है। भाववाचक किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी चीज़ का गुण बताया जाए, ठीक है। भाव, देखिए, भाव से ही आपको समझ में आ रहा है गुण। अगर किसी चीज़ का आपको गुण बताया जा रहा है तो वहाँ पे भाववाचक आता है। फोर्थ देखिए आपका दिया है समूहवाचक। अब समूहवाचक की अगर बात करें, समूह मतलब देखिए होता है ग्रुप। अगर किसी ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं या किसी समूह से रिलेटेड, जैसे सेना कह लीजिए कि सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, तो अगर किसी ग्रुप की बात होगी तो वो समूहवाचक होगा। एक और आता है निश्चयवाचक। अब निश्चय मतलब होता है कि किसी चीज़ का एकदम जैसे उसका एग्जाम्पल ये है कि वह मेरी कार है। मेरी मतलब उसमें एकदम निश्चय किया जा रहा है कि वह मेरी ही है, तो वह वो निश्चयवाचक आपका होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। अब देखिए, इसका आंसर है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक। अब बुढ़ापा कोई समूह को तो दर्शाता नहीं है, कोई व्यक्तिवाचक तो है नहीं आपका, जातिवाचक भी नहीं है। इसका आंसर आपका होगा भाववाचक। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, नदी संज्ञा में कौन सा भेद है। अब नदी तो मैंने आपको एग्जाम्पल में ही बता दिया, ठीक है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, तो मैंने थ्योरी में आपको बता दिया कि नदी जो है वो आपका जातिवाचक। अब चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपका, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या है। अब देखिए, ये विशेषण पूछ रहा है। ज्यादती मतलब होता है ज्यादा, ज्यादे, ज्यादी या ज्यादातर, तो इसका आंसर आपका है ज्यादा। पांचवा क्वेश्चन देखें आपका, मानवता शब्द में कौन सी संज्ञा। अब देखिए, मानवता की बात की जाए, कहते हैं ना कि आप किसी के प्रति मानवता रखते हैं या दया भावना दिखाते हैं, तो इसमें आपका कौन सा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। अब जाहिर सी बात है, समूहवाचक तो होगा ही नहीं, ठीक है, जातिवाचक तो होगा नहीं, तो इसका आंसर आपका भाववाचक। मानवता मतलब इसमें भावना दिख रही है, ठीक है। अब कैसी भावना है वो अलग बात हो गई कि कौन सी भावना दिख रही है। यहाँ पे मानवता दिख रही है, ठीक है, मानवता, ये आपका गुण बता रहा है, तो ये आपका भाववाचक। अब सिक्स क्वेश्चन की अगर बात करें, ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है, ठीक है। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित होता है, ठीक है। संज्ञा रूप मतलब नाम से। अब ग्रामीण का नाम क्या हो सकता है, ग्रामी, ग्राम, ग्राम्य या ग्रामीण। अब ग्रामीण का ग्रामीण तो होगा नहीं, ठीक है।
तो ग्रामीण का आपका हो जाएगा ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक है? अब ये आपका भाववाचक मतलब गुण पूछ रहा है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अब शब्द देख लेते हैं। लालिमा, अनुच्छेद, निराश और विवाह। तो इसमें सीधा सा आपको आंसर दिख रहा होगा लालिमा। चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ चलें। सीना संज्ञा का कौन सा भेद है? आंसर है समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। मैंने आपको थ्योरी में अभी बताया था, समूह मतलब ग्रुप की अगर बात हो तो वहाँ पे आपका समूहवाचक होगा। देखिए सेना क्या है, सेना मतलब ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए होगा, समूहवाचक। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोहा शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब लोहा एक शब्द है, ठीक है, इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो इसका आंसर आपका है द्रव्यवाचक, ठीक है। लोहा आपका द्रव्यवाचक, ये समूह में आएगा नहीं। भाव ये कोई गुण नहीं है। व्यक्तिवाचक ये कोई वस्तु या स्थान की आपका अभी मैंने व्यक्तिवाचक में आपको क्या बताया था, किसी विशेष वस्तु, ठीक है। कोई विशेष वस्तु हो, कोई स्थान हो, कोई जगह हो, तो वो आपका व्यक्तिवाचक होगा। तो ये आपका है द्रव्यवाचक। 10th क्वेश्चन की बात करें, मित्रता शब्द में संज्ञा बताइए। अब बताइए मित्रता में क्या होगा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। समूह को तो आप बिल्कुल काट दिया करिए, समूह हमेशा ग्रुप की ही बात होगी, ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर जो दिया रहता है ना ऑप्शन, आप उसमें आंसर काट के भी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिए दिया भाववाचक। मित्रता अच्छी भी होती है, खराब भी होती है, तो ये गुण बता रहा है एक इंसान का, ठीक है। तो ये मित्रता आपका भाववाचक। चलिए अब हम सर्वनाम की बात करते हैं। आई थिंक हम लोगों ने संज्ञा सर्वनाम छोटे क्लास फर्स्ट से हम स्टार्ट कर देते हैं। अगर उस समय लेकिन हम ध्यान से बहुत पढ़ते नहीं हैं, जो हमें अब आके पढ़ना होता है। अगर उस समय अगर हम ध्यान से पढ़े होते तो शायद हमें ये सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको संज्ञा सर्वनाम बिल्कुल नहीं पता, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको संज्ञा सर्वनाम पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आपने किस हिसाब से पढ़ाई की है। तो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा आप आज से शुरू करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। चलिए सरनाम में हिंदी में कुल कितने सरनाम होते हैं? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहला है आपका ऑप्शन 9, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 11, फोर्थ ऑप्शन आपका 12। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसका आंसर है आपका 11। सॉरी पीपीटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। अब 12th क्वेश्चन आपका है, 12 क्वेश्चन। मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम का बहुवचन क्या है? ठीक है। अब आपने पढ़ा ही होगा बहुवचन और सिंगुलर प्लूरल जिसको इंग्लिश में कह लीजिए, ठीक है। तो तुम, आप, हम और वे, इसका बहुवचन आपका क्या है? देखिए बहुवचन है हम। मैं में सिर्फ इंसान, एक इंसान कह सकता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ एक ही इंसान होता है। बहुवचन आता है हम में कई सारे लोग आते हैं। हम आते हैं, आप आएंगे, तुम आएंगे, या 4 लोग खड़े हैं कह सकते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं। तो हम में कई सारे लोगों का बोध होता है। और मैं में सिर्फ मैं ही खा रहा हूँ, मैं ही जा रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ एक वचन का ही बोध होगा आपका। चलिए कौन शब्द कौन सा सर्वनाम है? कौन शब्द, कौन जो है ये शब्द है, ठीक है। इसमें कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। अब देखिए ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, कौन, क्यों, किंतु, परंतु, ये आपका प्रश्नवाचक आता है, ठीक है। आपका संबंधवाचक किसी से संबंध दिखाया जाए, ठीक है, किसी से कहा जाए यह इसकी गाड़ी है, तो वो संबंध हो गया आपका। निश्चय तो नाम से ही आपको पता है निश्चय। निज मतलब होता है अपना। अगर कोई कहता है यह मेरा है, तो वो आपका निजवा होगा, ठीक है, उसमें निजवाचक आएगा। प्रश्नवाचक आपको क्लियर हो गया, संबंध किसी से संबंध दिखाया जाए, संबंधवाचक। निश्चयवाचक किसी चीज़ का एकदम निश्चित तौर से उसका ज्ञान कराया जाए कि यह चीज़ इसकी है, ठीक है, तो वो निश्चयवाचक। निजवाचक मतलब खुद का, ठीक है, यह चीज़ मेरी है, उसमें खुद का होता है, वो निजवाचक होगा। अब देखिए 14 क्वेश्चन आपका है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है?
पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक। अब देखिए संबंधवाचक, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये इसमें संबंध दिखाया जा रहा है, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह घर जाता है में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, वह देखिए आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक है, वह घर जाता है, इसका ऑप्शन देखते हैं। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और निजवाचक। तो देखिए इसका जवाब है आपका अन्य पुरुष। वह मतलब, ठीक है, मैं तो कह नहीं रहा, ठीक है, इसमें कह रहा है वह घर जाता है, तो जाहिर सी बात है दूसरे की बात हो रही है, तो अन्य पुरुष इसमें आपका। देखिए कोई आ रहा है में कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। कोई आ रहा है, कोई मतलब कौन आ रहा है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक, इसमें आपको नहीं पता है कि कौन आ रहा है, मतलब सीधा सा कह दीजिए कोई आ रहा है, तो ये आप नाम से, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, आप इसमें लॉजिक पकड़ सकते हैं। ये नाम से क्लियर हो रहा है कि मतलब आपको पता ही नहीं कौन आ रहा है, तो निश्चय तो हो नहीं सकता। निज मतलब पता है, निज मतलब होता है अपना, मेरा। ठीक है, संबंध, किसी चीज़ का संबंध तो कराया नहीं जा रहा है कि ये इससे आ रहा है, ये उससे आ रहा है, कोई संबंध तो बताया नहीं जा रहा। कोई आ रहा है, कोई मतलब हमें नहीं पता कौन है। तो अनिश्चय, अनिश्चय मतलब होता है किसी चीज़ का ज्ञान ना हो। ठीक है, अनिश्चय मतलब मुझे नहीं पता। चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप भला तो जग भला में आप शब्द क्या है। ठीक है, आप भला तो जग भला, इसमें आप शब्द क्या है। ऑप्शन देखिए, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। चलिए आंसर इसका आपका है निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, आप मतलब आपकी बात हो रही, खुद की। ठीक है, तो इसमें आपका निजवाचक, मैंने बताया ना अपना अगर होगा, खुद का कोई चीज़ होगा तो वो निज होता है, निज मतलब होता है अपना। तो आप भला तो जग भला, अगर आप भले तो जग भला, तो सिर्फ आपकी इंडिविजुअल, सिर्फ आपकी बात हो रही है, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। आप ना ये संज्ञा सर्वनाम ना सिर्फ लॉजिक से पढ़ सकते हैं, आपको बहुत डीप में याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ लॉजिक लगा सकते हैं। समूह मतलब वर्ग हो गया, व्यक्तिवाचक मतलब किसी विशेष स्थान की बात हो गई। ठीक है, संज्ञा आपको पता है किसी वस्तु प्राणी का नाम का बोध कराए, या जाति का, जातिवाचक में किसी जाति का बोध कराए। ठीक है, निश्चय मतलब किसी चीज़ एकदम निश्चय हो, कन्फर्म हो, निश्चय मतलब कन्फर्म हो गया आपका। निज मतलब मेरा हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप एक लॉजिक, प्रश्नवाचक आपके इसमें ही है, आपके वर्ड में ही बता रहा है कि प्रश्न, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। आपको बहुत डीप में, बहुत डीप नॉलेज, बहुत थ्योरी में जाके आप उसमें सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे। आप लॉजिक वेज में पढ़ सकते हैं, आपको एग्ज़ाम निकालना है, न कि उसमें आपको पीएचडी करनी है। ठीक है, जो पीएचडी कर रहे हैं वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। पीएचडी जो कर रहे हैं वो एकदम बेसिक से पढ़ें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिसको वन डे एग्ज़ाम देना है वो थोड़ा लॉजिक भी लगाएं, थोड़ा स्मार्ट वर्क से आप पढ़िए। पढ़ता तो हर इंसान है, लेकिन रिजल्ट सबका नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यह मेरी पुस्तक है में यह क्या है। ठीक है, एंड देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है यह मेरी पुस्तक है, उसमें यह क्या है। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इसका सही जवाब है निश्चयवाचक। यह मेरी पुस्तक है, इसमें डायरेक्टली बताया जा रहा है कि यह मेरी है। इसमें ज़रा सा भी नहीं कहा जा रहा है कि इसमें ज़रा सा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, या यह किसकी है। अगर ये पूछा जाता है यह किसकी पुस्तक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन होता तो एक बार इंसान सोचता। ठीक है, आप डायरेक्टली बोल रहा है यह मेरी पुस्तक है, तो मेरी मतलब निज, तो इसमें निश्चय एकदम कन्फर्म बताया जा रहा है कि कन्फर्म कर दिया गया कि यह मेरी ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण क्या है। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण, ऑप्शंस में मैं, हम, वह, तुम और तू। तो इसका ऑप्शन है तुम और तू, ये आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उन्हें जाने दो में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम। आप क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से पढ़िए और समझिए किसमें कह क्या रहा है। देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य और निजवाचक। इसका सही जवाब है अन्य। उन्हें जाने दो में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, चलिए क्लास को अगर आपने लाइक कमेंट नहीं किया है तो उसको कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही हम नेक्स्ट वीडियो आगे बना पाएंगे, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हमें भी मोटिवेशन मिलती है।
मिलते हैं ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।